जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तारीख क्या है? 14 अप्रैल। तो क्या आपको पता है कि 14 अप्रैल को क्या हुआ था? पता है किसी को? क्या हुआ था? सही जवाब। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विस्तार से अगर हम कुछ जाने तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो बार पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और एक बार इन्होंने डीएससी भी किया था। ये हायर उपाधियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यानी शिक्षा में इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती। वो भी अपने देश से नहीं, दूसरे देश में जाकर इन्होंने इतनी लंबी पढ़ाइयां की। जिस पारिवारिक स्थिति में ये थे, उस पारिवारिक स्थिति से निकलकर अपने समाज को, अपने देश को और स्वयं अपने परिवार के लिए इन्होंने जितना पढ़ा उतना आज भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना पढ़े हैं। आपको पता होगा कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और इन्होंने अपने कार्य को बहुत ही बखूबी ढंग से निभाया। आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा कि ये भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। ये भारत का गौरव ही था कि जब भारत बहुत बुरी परिस्थिति में था, जब अंग्रेजों से लड़ रहा था और हम आज़ाद हुए थे, उस समय हमारे देश में इनके जैसा विद्वान उपस्थित था। इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल बना हुआ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है और 1991 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा समाज के लिए कार्य किया। खास तौर पे समाज का जो पिछड़ा वर्ग था उनके लिए बहुत ज्यादा इन्होंने सराहनीय कार्य किया। आपको पता होगा कि एक समय था कि हमारे देश में जब शूद्र चलते थे तो उन्हें जोर से आवाज देकर चलना होता था। उन्हें उन कुओं से पानी भरने का अधिकार नहीं था या फिर उन तालाबों के पास जाने का अधिकार नहीं था जहां उच्च वर्ण के लोग जाते थे। अगर वो गांव में आ भी जाते थे तो उन्हें अपने पीछे मोर के पंख बांधकर चलना होता था और अपने आगे एक मटकी लगाकर चलना होता था। उन्हें वेद सुनने या वेद का पाठ करने का अधिकार नहीं था। अगर गलती से भी कोई वेद पढ़े या वेद का पाठ करे तो उनके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से और इनके जैसे हजारों लोगों के प्रयासों से हमने अपने समाज की कुरीतियों को धीरे 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 करके बदला और आज हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर है और भविष्य में और भी उन्नति करेगा। आज के लिए इतना।